हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम 17वीं प्रश्नावली पढ़ रहे थे। मैंने इसके पाठ 8 तक आपको माध्य और माध्यक ज्ञात करना बता दिया था। आज मैं इस वीडियो में आपको बहुलक पढ़ाऊंगा, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस प्रश्नावली से, जिसमें से हर बार 3 नंबर का सवाल आता है। हर साल बहुलक जरूर आता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है। और वो भी किस श्रेणी से आता है? वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक आपको पूछेगा। तो हम आज इस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखो, वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक निकालते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। तो बहुलक वर्गीकृत श्रेणी का मतलब आप जानते ही हो, जिसमें वर्ग अंतराल आए, जैसे 10 से 20, 20 से 30, तो वो कैसी श्रेणी होती है? वर्गीकृत श्रेणी होती है। तो वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक ज्ञात करेंगे तो उसका सूत्र होता है बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। 100% परीक्षा में सवाल आएगा 3 नंबर का। दो चीज पूछता है इसमें, माध्य के साथ या तो बहुलक या माध्यक बहुलक, लेकिन बहुलक जरूर आता है। ध्यान रखना, 3 नंबर आपके लिए आ जाएंगे। तो एल का मतलब क्या होता है? हम बहुलक वर्ग अंतराल चुनेंगे, उसकी जो निम्न सीमा होगी वो क्या कहलाएगी? एल कहलाएगी। F1 का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग अंतराल जो हम चुनेंगे उसकी जो बारंबारता है वो क्या कहलाएगी? F1। F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पूर्व वर्ग की जो बारंबारता होगी वो क्या कहलाएगी? F0। F2 क्या होगा? बहुलक वर्ग से ठीक बाद की जो बारंबारता होगी वो क्या होगी? F2। और H का मतलब क्या होता है? बहुलक वर्ग का जो अंतराल है, कितने का अंतर है, वो क्या होगा? H होगा। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट चीज है बहुलक। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इस सूत्र को याद कर लेना। और देखो, अब मैं 17.8 का क्वेश्चन नंबर 6 आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए एक बार। ये क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो पहले सारणी को देखिए। ये सारणी कैसी है? इसमें वर्ग दे रखा है 10 से 15, तो ये वर्गीकृत श्रेणी हो गई है। 10 से 15 की बारंबारता 3 है, 15 से 20 की बारंबारता 7, 20 से 25 की बारंबारता 16, 25 से 30 की बारंबारता 12, 30 से 35 की बारंबारता 9, 35 से 40 की बारंबारता 5, 40 से 50 की बारंबारता कितनी है? 3 है। तो देखिए, जब हम बहुलक ज्ञात करते हैं तो सारणी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुलक में कोई सारणी नहीं बनती है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसको हल करेंगे तो आपकी जो बारंबारता है उस बारंबारता को आपको देखना है, सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है। सबसे ज़्यादा बारंबारता जिसकी होगी वही आपको बहुलक वर्ग अंतराल चुनना है। तो देखिए, यहाँ पर इस सारणी में सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है? 16। तो बहुलक वर्ग अंतराल कितना होगा? 20 से 25 होगा। जो सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी, यानी जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है, वो ही आपको वर्ग अंतराल चुनना है। और वो वर्ग अंतराल क्या कहलाएगा? बहुलक वर्ग अंतराल। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ यहाँ सबसे अधिक बारंबारता यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है? 16 है। जितनी भी बारंबारता सबसे ज़्यादा होगी, तो अतः बहुलक वर्ग अंतराल बीस से 25 होगा। ठीक है, यदि जैसे 25 होता, यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारंबारता होती, तो ये वाला वर्ग अंतराल लेते। यानी सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी वही वर्ग अंतराल आपको चुनना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इनके मान निकालेंगे। किनके? जहाँ इधर साइड में लिख लेना, जहाँ जहाँ एल का मान देखो कितना है, एल। अब मैंने बताया कि जो हम बहुलक वर्ग अंतराल चुनेंगे, जैसे हमने क्या चुना है 20 से 25, तो इन दोनों की जो छोटा मान होगा वो क्या कहलाएगा? एल। एल का मान कितना आ जाएगा? 20।
F1 का मतलब मैंने क्या बताया था, बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग अंतराल हमने कौन सा चुना, ये वाला चुना है ना। तो इसकी जो बारंबारता है ये क्या कहलाएगी आपकी, F1 कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये F1। F0, F0 का मतलब हो गया पहले वाली, इसको हम बोलेंगे F0। और इसको बोलते हैं F2, बाद वाली बारंबारता। जो बहुलक वर्ग अंतराल चुनेंगे वो तो होगा F1, इससे पहले वाला F0 और इससे बाद वाली F2 होगी। ठीक है भाई। F0 का मान 7, F2 का मान 12 और H का मान, बहुलक वर्ग अंतराल में कितने का अंतर है, 15 में 10 में कितने का अंतर है 5, 20 से 15 में कितने का अंतर है 5। तो ये किसका मान हो गया, H का मान हो गया। ठीक है, अब सूत्र लगा दो। इसलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान कितना है 20 प्लस F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 7 बटा 2 का 2 ही रहेगा, ध्यान रखना, गुणा F1 का मान कितना है 16 माइनस F0 का मान 7 माइनस F2 का मान 12 गुणा H का मान कितना है 5। ठीक है, अब इसको आगे कैलकुलेशन करो। पहले डब्बे को सोल्व करेंगे अपन। किसको सोल्व करेंगे, डब्बे को। 20 प्लस 16 में से 7 गए तो कितना बचेगा 9। 16 को 2 से गुणा करो, 16 दूनी 32, माइनस के 7 और माइनस के 12, ये दोनों संख्या आपस में जुड़ेंगी क्योंकि माइनस की संख्या है, माइनस में माइनस जुड़ता है, ध्यान रखना, और माइनस का ही मान प्राप्त होता है। तो माइनस के 19 हो जाएगा गुणा 5। 20 प्लस 9 बटा 32 में से 19 घटाओ, कितना बचेगा 13 गुणा 5। 20 प्लस 9 को 5 से गुणा कर दो, 9 पंजू 45 बटा 13। 20 प्लस 13 का भाग 45 में दो, 13 का भाग 45 में दो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 30 39। क्या बचेगा शेष फल 6, पॉइंट लगा दो 0। 13 कम 13, 13 26, 13 39, 13 चौक 52, कितना बचेगा शेष फल 8 0। 13 का पड़ा 13 छिके 78। तो पॉइंट के बाद आपको 2 ही अंक लाने हैं, कितने लाने हैं 2। तो कितनी बार गए 3.46। 20 में 3.46 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 23.46। ये क्या आ गया आपका बहुलक आ गया। क्या आ गया बहुलक, समझ में आ गया होगा। तो मैं एक बार आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम इसमें कोई सारणी नहीं बनाते हैं, जैसे सवाल आता है वैसे वैसे रखते हैं सवाल को। इसमें ये देखते हैं हम कि सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है 16 है। तो जितनी बारंबारता सबसे अधिक होगी वो इसका क्या होगा, बहुलक वर्ग अंतराल चुनेंगे। जैसे 16 ज़्यादा है तो 20 से 25 16। अब देखिए 20 से 25 होगा, फिर L का मान निकाल लो। बहुलक वर्ग अंतराल की निम्न सीमा L 20 हो जाएगा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है 16, वो F1 होता है। F0 का मतलब बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता, और F2 का मतलब होता है बाद की बारंबारता, और H का मतलब होता है इनमें अंतर कितने का है। सब कुछ निकाल दिया, बहुलक का सूत्र लगा दो। L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान कितना है 20 प्लस F1 का मान 16, F0 का मान 7 बटा 2 गुणा F1 का मान 16 माइनस F0 का मान 7, F2 का मान 12 गुणा 5। 20 प्लस 16 में 7 गई तो 9, 16 दूनी 32, माइनस के 7 और माइनस के 12 माइनस के 19 गुणा 5। 20 प्लस 9 पंजू 45, 45 बटा 13, और 13 का भाग 45 में देंगे 3.46, और इसमें जोड़ देंगे कितना रहेगा 23.46। ठीक है, अब आपको एक क्वेश्चन और समझा देता हूँ, ठीक है, फिर इसके बाकी के क्वेश्चन आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है
यहाँ पर लिख रहा है प्राप्तांक और लिख रहा है छात्रों की संख्या। जीरो से 10 5 है, 10 से 20 12 है, 20 से 30 14, 30 से 40 10, 40 से 50 8, 50 से 60 6। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7वां है। जिसकी नहीं समझ में आया है वो एक बार और देख लीजिए। तो हमें इस सारणी का हमें क्या निकालना है, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम बारंबारता देखेंगे। छात्रों की संख्या, ये बारंबारता ही है, ठीक है। अब इसमें सबसे नीचे देखो, छात्रों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में है, 14 है। 14 है तो बहुलक वर्ग अंतराल कितना रहेगा, 20 से 30। यहाँ पर लिखो, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता, यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 14 है। अतः बहुलक वर्ग अंतराल 20 से 30 होगा, 20 से 30 होगा। जिसकी ज़्यादा हो, जो बारंबारता ज़्यादा हो, वही आपको बहुलक वर्ग अंतराल देना है। अब इसमें लिख दो जहाँ, अब एल निकालो। एल बराबर क्या होगा, जो बहुलक वर्ग अंतराल लिया है इन दोनों में निम्न सीमा कौन सी है, छोटा मान कौन सा है, 20। F1 बहुलक वर्ग की जो बारंबारता है ये F1 कहलाएगी। ये क्या कहलाएगा, F0। ये क्या कहलाएगा, F2। F1 का मान कितना है, 14। F0 का मान कितना है, 12। F2 का मान कितना है, 10। H का मान और निकाल लो। इन दोनों में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है, ठीक है। आप सूत्र लगा दो। इसलिए बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। L का मान कितना है, 20 प्लस F1 का मान कितना है, 14 माइनस F0 का मान 12 बटा 2 गुणा F1 का मान कितना है, 14 माइनस F0 का मान कितना है, 12 माइनस F2 का मान 10 गुणा H का मान 10। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कुछ भी नहीं है, आपको समझना है थोड़ा सा बस। 20 का 20 ही रहेगा, 20 प्लस 14 में से 12 गए तो 2 बचेगा बटा 14 दूनी 28 माइनस की 12 और माइनस की 10 माइनस की 22 हो गई गुणा 10। 20 प्लस 2 बटा 28 में से 22 घटाओ 6 बच जाएगा, कितना हो जाएगा, गुणा 10। काट दो इसको, 2 पंजू 10, 2 दिया 6। 20 प्लस 5 दूनी 10 बटा 3। 20 प्लस 3 का भाग 10 में दे दो, 3 तिया 9, 1 बचेगा 0, पॉइंट लगा दो, 3 तिया 9, 0, 3 तिया 9, तो आ जाएगा 3.33। 20 में 3.33 जोड़ दो, कितना आएगा, 23.33। ये आपका क्या आ गया, बहुलक आ गया। क्या आ गया, बहुलक आ गया। बहुत ही सिंपल चीज़ है, परीक्षा में आने वाले सवाल हैं ये, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 7वां हो गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8वां और 9वां जो क्वेश्चन है, आप इसको घर पर करने की कोशिश करना, ठीक है। ये तो हो गया अपना किसका, वर्गीकृत श्रेणी से। मैं आपको अवर्गीकृत श्रेणी का और बता देता हूँ, वैसे कोई इंपॉर्टेंट नहीं है परीक्षा की दृष्टि से। अवर्गीकृत श्रेणी में क्या करते हैं हम, जो आपकी स्टार्टिंग वाले सवाल है, अवर्गीकृत श्रेणी, इसमें जब हम बहुलक निकालेंगे, अवर्गीकृत श्रेणी में जब बहुलक निकालेंगे, जैसे मैं कोई सवाल लेता हूँ, जैसे दूसरा सवाल देख लो,
जो 17.8 है उसका दूसरा क्वेश्चन है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक याद कीजिए। जैसे सारणी मिल गई आपको, इस सारणी में ये x हो गया, ये f हो गया, 3 2 5 4 4 5 6 6 3 7 2 8 1। तो ये कैसी श्रेणी है? अवर्गीकृत श्रेणी है। कैसी श्रेणी है? अवर्गीकृत। एक्स है 3 2 4 4 5 6 6 3। तो अवर्गीकृत श्रेणी में जब हम बहुलक निकालेंगे ना, तो इसमें यही देखना है कि सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है? 6। सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है? 6। तो 6 के संगत चर का मान कितना है? 5। कितना है? 5। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, चूंकि यहाँ सबसे अधिक बारंबारता 6 है। कितनी है? 6। जिसके संगत चर का मान कितना है? 5 है। कितना है? 5 है। तो ये 5 इसका क्या हो जाएगा? बहुलक। तो इसलिए बहुलक बराबर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये कैसे है? अवर्गीकृत श्रेणी। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा भी ऐसे होगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे होगा, और क्वेश्चन नंबर 5 भी ऐसे ही होगा। अभी एक और समझ लो इधर से, व्यक्तिगत श्रेणी में कैसे निकालते हैं? व्यक्तिगत श्रेणी, देखो ये श्रेणी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ कैसे निकालते हैं। जैसे पहले का पहला सवाल है, इसमें दे दिया आपको 2 5 7 5 3 1 5 8 7, ये 5, ये आंकड़े दे दिया आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 आपको दे दी। तो ये कैसी श्रेणी है? व्यक्तिगत श्रेणी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक सारणी बना लो आप ऐसे छोटी सी। यहाँ पर लिख लो विचर, और इधर लिख लो उसकी बारंबारता। क्या लिख लिया? बारंबारता। और विचर में सबसे छोटा मान कितना है? सबसे छोटा मान 1 है। 1 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। फिर कौन है? 2। 2 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। फिर देखो 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। इसमें 4 नहीं है तो नहीं लेना है। 5 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 बार। फिर 4 के बाद क्या है? 7 कितनी बार आ रहा है? 1 2 बार। ठीक है। फिर 8 देखना है, 8 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। हमने बोलो 1 2 2 3 3 7 2 10 हो गई बारंबार। अब इसमें क्या करना है? इसमें भी यही देखना है, जो आपको इस प्रकार के आंकड़े मिले तो उसमें भी ये देखना है कि सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है। 5 5 5 5 5 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, तो 5 इसका क्या होगा? बहुलक होगा। बारंबारता, सबसे ज़्यादा बारंबारता कितनी है? 4। तो 4 के संगत जो ये मान है, ये क्या कहलाएगा? बहुलक। तो इसमें बहुलक कितना आ जाएगा? 5। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों श्रेणी से इसमें बहुलक समझा दिया है। ठीक है, व्यक्तिगत श्रेणी से बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे ज़्यादा बार बारंबारता, सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा है, वो व्यक्तिगत श्रेणी से हो जाएगा। ठीक है, अवर्गीकृत श्रेणी में आपको सारणी मिलेगी, तो सारणी में देखना है कि सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, उसके संगत जो चर का मान होगा, एक्स वाला जो मान होगा, उसको क्या कहलाएगा? बहुलक कहलाएगा। और ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया है वर्गीकृत श्रेणी से बहुलक, ये तो सबसे ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको ही आपको पढ़ना है। ये परीक्षा में बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, ये आज आपका जो 17वीं प्रश्नावली है, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। 6 नंबर का जो मैटर आपका वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, 4 प्रश्नावली की मैंने वीडियो बनाकर डाल दी है, तो आप उन चारों प्रश्नावलियों को घर बैठे आराम से पढ़ सकते हो। कोई भी समस्या आती है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे से पूछिए। कोई भी दिक्कत हो कमेंट लिखिए, और
वीडियो को लाइक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक अलग टॉपिक लेकर आएंगे, नया टॉपिक। आज के लिए इतना ही। ओके स्टूडेंट।